वाराणसी में रिटायर्ड शिक्षिका से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरोह के मास्टरमाइंड दो सगे भाई हैं। एक आईसीआईसीआई बैंक लखनऊ का रीजनल हेड है तो दूसरा एचडीएफसी बैंक में कैशियर है। पुलिस ने दोनों भाइयों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 मार्च को साइबर क्राइम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया दोनों भाइयों ने मिलकर गैंग बनाया। बैंक, मोबाइल और साइबर की टेक्निकल जानकारी रखने वाले दोस्तों को गैंग में शामिल किया। कोई बैंक का सबूत मांगता तो वीडियो कॉल करके खुद को बैंक में दिखा देते। बड़ी बात यह कि साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर इस ठगी को अंजाम दिया। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने बताया कि फर्जी पुलिस अफसर बनकर बात करने वाले ठग एक दूसरे को सीनियर अधिकारी बताकर महिला से बात कर रहे थे और उन पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद परिवार की पूरी जानकारी ली और बैंक खाते का पूरा ब्यौरा भी ले लिया। गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगों ने स्काई ऐप डाउनलोड कराया, फिर फोन स्क्रीन शेयर कर महिला के बैंक खातों को चेक किया। सभी रुपए आरबीआई में डालने और जांच के बाद पैसा वापस आने का भरोसा दिया। कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनकी एफडी तोड़वाकर 2 खातों से 3 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया। डीसीपी क्राइम और एडीसीपी काशी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि सिगरा थाना क्षेत्र के रथ यात्रा स्थित अमलनाथ अपार्टमेंट में रहने वाले अशोक रक्षित की पत्नी संपा रक्षित सेंट जॉन्स मड़ौली की रिटायर्ड शिक्षिका हैं। 8 मार्च को संपा रक्षित को सुबह 9 बजे अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का कर्मचारी बताकर 2 घंटे में फोन बंद होने की जानकारी दी। यह भी बताया कि अभी आपके पास पुलिस का फोन आएगा। कुछ देर बाद शंपा के नंबर पर महाराष्ट्र के विले पार्ले पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विनय चौबे के नाम से फोन आया। ठग ने मोबाइल नंबर को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना बताया। संपा ने मना किया तो गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी और मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन आने की बात कही। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर इन साइबर ठगों ने पूरे परिवार को धमकाया। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने बताया कि 13 मार्च को रिटायर्ड शिक्षिका ने ठगी होने की शिकायत की। हमने पीड़िता का केस साइबर क्राइम थाने में दर्ज करते हुए 2 टीमें गठित की थी। इसके बाद लगातार कॉल डिटेल, लोकेशन और उन शातिर अपराधियों के कई महीनों का डाटा खंगाला। 2 आरोपियों की लोकेशन लखनऊ के यमुना विहार चिन्हट में मिली। पुलिस ने लखनऊ यमुना विहार चिन्हट के एक फ्लैट में छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों सगे भाई हैं और बैंक में अधिकारी हैं। उनके मोबाइल खंगाले और कॉल डिटेल समेत फोटो वीडियो भी चेक किए गए तो साइबर ठगी से जुड़े बड़े सबूत मिले। 8 मार्च को थाना सिगरा की रहने वाली हैं संपा रक्षित, जो सेंट जॉन्स में टीचर रही हैं। उनके द्वारा साइबर थाना पे शिकायत की गई कि उनके 2 खातों से 3 करोड़ 55 लाख की साइबर ठगी हुई है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एडिशनल डीसीपी सरन टी और इनके अंडर में साइबर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें 6 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम पुलिसकर्मी या ट्राई का, इस वाली घटना में ट्राई का उन्होंने अपने आपको बताया था कि ये ट्राई के अधिकारी हैं और पीड़िता को कहा था इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये जो है ब्लैक उसमें मनी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इनको डरा धमका के इनको स्काइप पे लिया गया, डाउनलोड करवाया गया, उनकी एफडी तुड़वाई गई और वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो ये वर्कआउट हुआ है। इसमें 13,63,000 रुपये अब तक बरामद हुए 6 अभियुक्तों से और 65 लाख हमने जो है अलग अलग खातों में फ्रीज करवाए। क्या ये हाउस अरेस्ट का मामला था? जब इनसे कहा गया पीड़िता से कि आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है, ये डर गई और इनसे कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगी, आपका जो केस है हम प्रायोरिटी बेसिस पर ले लेंगे। अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे इनकी बात कराई गई, स्काइप इनसे डाउनलोड करवाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है अपना जो पैसा है उसको आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। हम सारा आपका जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको देखेंगे। अगर वो आप किसी में संलिप्त नहीं पाई जाती हैं तो 3 दिवस में ये आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो बैंक से भी संबंधित हैं? बिल्कुल। इसमें एक जो अभियुक्त हैं सरफराज, वो आईसीआईसीआई जो ब्रांच है लखनऊ की, उसमें रीजनल हेड है और उन्हीं के भाई जो हैं नूरुल हुदा, वो एचडीएफसी में कैशियर हैं। और दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी सामने आई है कि इसमें बहुत सारे खाते जो हैं कमीशन बेस्ड हैं, तो वो सेविंग अकाउंट है।
सेविंग अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ऊपर होता है तो संबंधित बैंक की जिम्मेदारी है कि वो FIU को इंटीमेट करे, इसका टिकट केस होता है। तो ऐसा कई जगह नहीं हुआ है, इसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि इसमें कोई बैंक के किसी कर्मी की संलिप्तता तो नहीं है। आगे जो अन्य रुपए हैं, जो बाकी रुपए हैं, क्या उसको भी रिकवरी होने की संभावना है या इसमें कुछ? उस पर भी काम चल रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें 2 नोड हैं। जो 2 हमने पकड़े हैं सूरत से, वो एक अलग नोड है, और जो 4 व्यक्ति पकड़े गए लखनऊ से, वो एक अलग नोड है। इसके अलावा और भी जो पैसे आप भी देखा कि चले गए हैं और खातों और जो जगह ट्रांसफ़र हुए हैं अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे कौन कौन से नोड ऑपरेट है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो इन तरह की जाल ना फंसे? देखिए, इस तरह का जो है ये यहाँ पे दूसरी इसके अलावा भी एक यहाँ पे सेम फ्रॉड हुआ है, और देश के विभिन्न कॉर्नर में सेम मोडस ऑपरेंडी पे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। इस साइबर फ्रॉड का मेन जो इनका मोडस ऑपरेंडी, वो डराना धमकाना है किसी आदमी को कि उनके नाम से अरेस्ट वारंट है। तो जागरूकता हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में। अगर किसी भी जगह से उनके खिलाफ़ अगर अरेस्ट वारंट आ रहा है तो वो लोकल थाने के माध्यम से आएगा। अगर आपको ये डराया धमकाया जाता है कि आपका बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा, तो उसमें अगर फ्रीज़ होगा तो आप जाके अपना किस वजह से फ्रीज़ हो रहा है, जिस जगह आपका अकाउंट है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और मैंने और अभी ये तय किया है हमारी टीम के साथ में कि हम इसमें कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे जनपद के विभिन्न हिस्सों में, जिससे इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। बच्चों को पढ़ाने वाली पुलिस टीम को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की? इस पूरी टीम को, जो इंस्पेक्टर साइबर थाना है, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 25,000 के नगद पुरस्कार से उनसे हम सम्मानित करेंगे, और सभी को जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इनका जो आपराधिक इतिहास है उनसे हम खंगाल रहे हैं। जैसे ये राशि उन्होंने कीमतों का पहले क्या है इनका, कैसे ये काम करते, कैसे चिन्हित करते हैं ये बिल्कुल? जैसा आपको मैंने बताया, कमीशन बेस्ड बहुत सारे खातों को ले लेते हैं, उनका वेलकम किट, उनका इनके पास चेकबुक सबके पास रहती है, और जैसे ही पैसा किसी को डरा धमका किसी खाते में लिया जाता है, वो भी खाता कमीशन बेस्ड होता है, तो वहाँ से बहुत सारे खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और तुरंत उस पैसे को निकाल भी लेते हैं। और मैक्सिमम अब तक ये पूछताछ में पता चला है कि ये क्रिप्टो करेंसी में एक ऐप है, बिनांस ऐप, उसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदी है लोगों ने।